जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया भर्ती के संबंध में। 24/7/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स को। और यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं। अभी यहाँ पर दो टाइप की वैकेंसीज होती है, एक 10+2 लेवल की और दूसरी होती है ग्रेजुएट लेवल की। ये एक शॉर्ट नोटिस है। इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है आपको कुछ दिनों में रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अभी जो ये नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज जो होती हैं, जिसमें कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 वैकेंसीज हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 1985 वैकेंसीज हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसीज हैं, उसके अलावा ट्रेंस क्लर्क की 68 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है 3404 वैकेंसी, 3404 वैकेंसीज अंडर ग्रेजुएट लेवल 10+2 कैटेगरी में। अभी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज होती हैं उसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की 2684 2684 वैकेंसीज है, स्टेशन मास्टर की 963 वैकेंसीज है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 1737 वैकेंसी, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1371 वैकेंसीज है, उसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 725 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज आपको दी गई है 7479 वैकेंसीज। और यदि हम दोनों को जोड़ दें यहाँ पे तो ये वैकेंसीज निकलती है 10,884, 10,884 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यदि पूर्व सैनिकों की बात करें तो जो रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार रेलवे में 10% वैकेंसी, यानी कि 1084 वैकेंसी यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। हालांकि ये एक शॉर्ट नोटिस है, डिटेल्स नोटिफिकेशन बाद में आएगा और उम्मीद है कि ये वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। 10,000 से 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी रेलवे के जितने भी जोन हैं, सेंट्रल, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थन और साउथर्न, उनमें सभी में वैकेंसीज कितनी रहेगी उसकी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। हालांकि ये पहले बताया था मैंने कि शॉर्ट नोटिस है। अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आप जिस भी जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी जोन में नौकरी करना होगा। अब इन वैकेंसीज़ के लिए जो एज क्राइटेरिया है दो टाइप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज है अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है, जिसमें कि 18 से 30 साल यहाँ पर बताई गई है। अभी पूर्व सैनिकों को एज लाइसेंस दिया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपने सर्विस की उसको टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल की यहाँ पर रिजर्व को छूट दी जाती है। ओबीसी एनसीएल के लिए 33 साल है और उसको भी यहाँ पर 6 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी के लिए 8 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है। अब ये जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है उसमें यहाँ पर पूर्व सैनिकों को और यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि एज बताई गई है 18 से 33 साल। और पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर जो है जिस तरह से मैंने पहले बताया था उसी तरह से इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो एज है 33 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। रिजर्व, ओबीसी, एनसीएल के लिए यहाँ पर डिटेल्स इसकी दी गई है। अभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं, आप यदि पूर्व सैनिक है, आपके पास डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आपने 15 साल से ज़्यादा सर्विस की है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है और जिसमें कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 25 वर्ड हिंदी का टाइपिंग आपका होना चाहिए। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है मात्र 250 रुपये पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। अन्य लोगों को और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप की फ़ीस देखने को आपको मिलेगी। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी जो सर्विंग सोल्जर हैं वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी लगभग सितंबर 2025 में रिटायर आ सकते हैं या आ रहे हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। और जो पिछले से चलता आ रहा है, यानी सितंबर 2025 तक आप यदि रिटायर आ रहे हैं तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जब इसका डिटेल्स आएगा तो उसके माध्यम से आपको पता लग पाएगा। रेलवे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है
जिसमें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी यानी कि CBT 1 और CBT 2 होता है। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। CBT 1 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें कि जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से लेकर 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो टाइमिंग होता है यहाँ पे 90 मिनट का होता है और 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर के जो है मार्क होते हैं और यहाँ पर 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसका जो CBT 2 होता है वो भी 90 मिनट का होता है, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से लेकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से लेकर 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो तो 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर के होते हैं। यहाँ पे भी आपको यदि आपने गलत किया है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अभी किस किस लेसन को यहाँ पे कवर किया जाता है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। हालांकि ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, लेकिन इसी के बेस पर यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन इसी महीने या सितंबर में आने की संभावना है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है 2019 का है, जिसमें कि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो बेसिक सैलरी है 25,000 रुपये है, गुड्स गार्ड के लिए भी 29,900 रुपये है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 29,200 रुपये है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 रुपये है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 रुपये है, सीनियर टाइम कीपर के लिए 29,200 रुपये है, कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए 35,400 रुपये, स्टेशन मास्टर की जो बेसिक सैलरी है 35,400 है। इसके अलावा जो भी भत्ते हैं वो अलग से इसके साथ ऐड होंगे। ये बात कर रहा था मैं ग्रेजुएट लेवल की, और जो 10+2 लेवल की है, जिसमें कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 रुपये, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 रुपये, जूनियर टाइम कीपर के लिए 19,900 रुपये, ट्रेंस क्लर्क के लिए 19,900 रुपये और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,700 रुपये ये बेसिक है। और इसके अलावा जो भी अन्य भत्ते दिए जाते हैं वो इसमें ऐड होकर आपको दिए जाएंगे। अभी हम भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में है, इंडियन रेलवे की, और यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। डिटेल्स नोटिफिकेशन उम्मीद की जा सकती है कि इसी महीने या फिर अगले महीने आपको देखने को मिलेगा। और जो वैकेंसीज है ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि जो वैकेंसीज है फ़िलहाल 11,000 है, लेकिन ये वैकेंसीज बढ़ करके आपको मिल सकती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि वैकेंसीज भी ज़्यादा होगी और जो ये नोटिफिकेशन है जल्दी ही आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर या अदर जो जोन्स हैं उस पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।